Assalamu alaikum students. Grade 10 Computer Chapter number 4. Our next topic is Selection and Decision Making Structures. Selection and Decision Making Structures जो हम C++ के अंदर स्टडी करते हैं उसके अंदर हमारे पास if statements आती हैं. if statement में हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है और ट्रू कंडीशन के ऊपर हम सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं. इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही फर्दर इसकी एक्सटेंशन है. इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो हम सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे. अगर हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ स्टेटमेंट सिर्फ इफ स्टेटमेंट उसे जो है वो डिफाइन नहीं करेगी. तो ऐसी सूरत में फॉल्स कंडीशन के लिए हम इफ से ट्रू कंडीशन और फॉल्स से हम एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. तो इफ एल्स के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं. इंस्टीड ऑफ इफ स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ ट्रू की लॉजिक के ऊपर ही ऑप्शन अवेलेबल होता है. फॉल्स की कंडीशन को डील करने का इफ स्टेटमेंट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता. जबकि इफ एल्स के अंदर हम ट्रू एंड फॉल्स दोनों ही कंडीशंस की पॉसिबिलिटीज को प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो ऐसी सूरत में इफ का एक वेरिएंट है जिसमें हम इफ और एल्स के बिटवीन में मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो अपने प्रोग्राम का पार्ट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको एलिब्रेट कर लेते हैं. यहाँ पे अगर मेरी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. फॉल्स होने की सूरत में एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. लेकिन मेरे पास इसके अलावा और मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वो यहाँ पे इस इफ और एल्स के अंदर डील नहीं होंगी. तो फिर ऐसी सूरत में एल्स इफ को जो है फिर यूज किया जाएगा. इसमें हमारे पास इफ की कंडीशन एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा लॉजिक की टेस्टिंग के लिए. देन एल्स इफ से हम मल्टीपल लॉजिक टेस्टिंग के ऑप्शंस अवेलेबल कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर. एंड अगर हमारे पास तमाम के तमाम तर लॉजिक्स अगर फेल होती हैं तो फिर ऐसी सूरत में डिफॉल्ट एल्स स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग को कंप्लीटली परफॉर्म कर देगा. हमारे पास इफ एल्स और एल्स इफ के अलावा अगर सिंगल इनपुट ऑप्शंस के ऊपर अगर कंपैरिजन परफॉर्म करना हो तो ऐसी सूरत में हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं. स्विच स्टेटमेंट में हम किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंगली स्विच को अप्लाई करते हैं और उस स्विच के अकॉर्डिंगली जो भी पॉसिबल वैल्यूज इन टर्म ऑफ इक्वलिटी हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो ऐसी सूरत में हम जो कंडीशन ट्रू होती है केस स्टेटमेंट्स के अंदर तो उसे हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं. इन केस कि अगर केस के अंदर जितने गिवन ऑप्शन हैं अगर वो तमाम के तमाम तर उनकी लॉजिकल टेस्टिंग अगर फॉल्स होती है तो फिर ऐसी सूरत में प्रोग्राम जैसे इफ एल्स के ऊपर मूव कर जाता था तो यहाँ पर स्विच के अंदर वो प्रोग्राम डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे मूव करता है और फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाती है. वन बाय वन हम इन तमाम के तमाम तर डिसीजन मेकिंग्स को अपने प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके सिंटैक्स इनके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए एक सैम्पल रियल प्रोग्राम जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं सी के लैब सेशन से और इन तमाम के तमाम तर डिसीजन मेकिंग को हम अच्छे से ऑब्जर्व करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं. तो आइए वन बाय वन इन्हें हम एग्जामिन करते हैं और इनके प्रोग्राम्स को ऑब्जर्व करते हैं. इनिशियली इफ का पहला वेरिएंट इफ स्टेटमेंट जो कि सिर्फ ट्रू की कंडीशन के अंदर ही अपना रिस्पॉन्स शो करेगा. इसका सिंटैक्स है इफ और उसके बाद हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देंगे और ये लॉजिकल टेस्ट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर जो लॉजिकल टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो टेस्ट कंडीशन यहाँ पर जो है वो मेंशन की जाएगी, अप्लाई की जाएगी. ट्रू होने की सूरत में इफ की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो राइट डाउन होंगी. फॉल्स होने की सूरत में ये प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ मूव कर जाएगा. आइए सी की लैब सेशन से हम इफ की स्टेटमेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं.
यहाँ पर हम एक प्रोग्राम को देखते हैं। सिनेरियो कुछ इस तरह से है, अगर वोटर की एज 18 इयर्स और उससे ग्रेटर है तो ऐसी सूरत में वो वोट डालने का एलिजिबल होगा, और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमने दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के योर एज एंड एज लिमिट डिक्लेयर किए, और एज लिमिट में हमने 18 से इसे इनिशियलाइज करवा दिया, जो कि हमारी लॉजिकल टेस्ट के अंदर यूज हो रहा होगा। देन सी आउट की स्टेटमेंट के थ्रू हमने आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट किया और यूजर से उसकी एज डिमांड की। सी इन के फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमने इस वैल्यू को जो कि इनपुट की गई है योर एज के अंदर होल्ड कर लिया, सेव कर लिया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे इफ के अंदर एक रिलेशनल टेस्ट को चेक किया। वो एज जो कि योर एज के अंदर इनपुट की गई है, अगर वो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू एज लिमिट जो कि 18 है, अगर ये इससे ग्रेटर या इक्वल होती है तो ऐसी सूरत में हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि जो एज दी गई है उसके अकॉर्डिंगली जो वोट देने की एलिजिबिलिटी ट्रू होती है। एल्स की सूरत में यहाँ पे कोई जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है और ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। नाउ यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं हम अपने प्रोग्राम को। स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली एज जो इनपुट की गई है वो है 25 एंड 25 इस रिलेशनल टेस्ट के नतीजे में 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू की रिलेशनल कंडीशन को ट्रू प्रूफ करता है ग्रेटर देन ऑपरेटर के बिहाइंड। तो ऐसे सूरत में हमारा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली मैसेज यू आर एलिजिबल टू वोट प्रिंट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द demonstration of if statement. Now move on the next option that is available in C++ if else statement। अगर if का relational test हमारे पास false होगा तो ऐसी सूरत में प्रोग्राम else statement पर जाएगा और else statement में अंदर जितनी statements write down होंगी उनको execute कर देगा। आइए लैब सेशन से इसे एग्जामिन करते हैं। हमारे पास एक टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने यूजर से उसके मार्क्स इनपुट करवा लिए हैं कि उसके मार्क्स क्या इनपुट हुए हैं, एंड हमने यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं जो कि 40 हैं, और इन दोनों की डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर की गई है। स्टेटमेंट नंबर 1 से हम वो मार्क्स जो कि टेस्ट के अंदर स्टूडेंट ने गेट किए हैं वो हमने इनपुट लिया और उसको योर मार्क्स के अंदर हमने स्टोर कर दिया। इफ की रिलेशनल कंडीशन टेस्टिंग के अंदर हमने इनपुट किए गए योर मार्क्स के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसे हमने रिलेशनली चेक करवाया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर के बिहाइंड एंड पास मार्क्स के साथ जो कि 40 है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट किया जाएगा यू पास्ड, और अगर ये रिलेशनल टेस्ट फॉल्स होगा तो ऐसी सूरत में एल्स पर प्रोग्राम मूव करेगा और एल्स के अकॉर्डिंगली यू फेल्ड प्रिंट कर दिया जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3 के। नाउ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम को हमने 2 टाइम इसको एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट रन के ऊपर हमने जो मार्क्स इनपुट किए वो इनपुट किए मार्क्स 60 जो कि योर मार्क्स में आके सेव हुए। योर मार्क्स के अंदर 60 एंड पास मार्क्स के अंदर 40, इनके दरमियान ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की रिलेशनल कंडीशन चेक हुई जिसमें से ग्रेटर देन की कंडीशन ट्रू हुई और स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली यू पास्ड का मैसेज प्रिंट हो गया और एल्स की बॉडी यहां पर एग्जीक्यूट नहीं की गई। नाउ सेकेंड रन के अंदर हमने जो मार्क्स इनपुट किए वो मार्क्स इनपुट किए 30 जिसके नतीजे में इफ का रिलेशनल टेस्ट यहां पर फेल हो गया और ऐसी सूरत में प्रोग्राम एल्स की बॉडी में आया और एल्स की बॉडी में स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली यू फेल्ड का मैसेज प्रिंट कर दिया गया। तो इस तरह से इफ एल्स के बिहेवियर को हमने इस प्रोग्राम के जरिए ऑब्जर्व किया। नाउ द थर्ड
इफ एल्स वेरिएंट इज एल्स इफ वेरिएंट। अगर इफ की रिलेशनल टेस्टिंग अगर फॉल्स होती है तो ऐसी सूरत में हम एल्स इफ की रिलेशनल टेस्टिंग के ऊपर जाते हैं, जो कि मल्टीपल रिलेशनल टेस्टिंग हो सकती है एल्स इफ के अंदर। और अगर तमाम की तमाम तर रिलेशनल टेस्टिंग फॉल्स होंगी तो ऐसी सूरत में प्रोग्राम डिफॉल्ट एल्स के ऑप्शन पे जाएगा और यहां पे जितनी भी स्टेटमेंट्स मेंशन की जाएंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आइए सी की लैब सेशन से इसके ऊपर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मेन की बॉडी के अंदर मार्क्स का वेरिएबल इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया गया। स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमने मार्क्स का इनपुट लिया जो कि मार्क्स में स्टोर हुआ। अब हम यहाँ पे अपनी डिसीजन की टेस्टिंग 1 बाय 1 चेक करते हैं। मार्क्स के अंदर अगर इनपुट की गई वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 है तो स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली एक्सीलेंट रिजल्ट प्रिंट होगा। सेकंड रिलेशनल टेस्टिंग के अंदर अगर मार्क्स के अंदर इनपुट की गई वैल्यू बिलो 80 हो लेकिन ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 होगी तो ऐसी सूरत में स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली गुड का रिजल्ट प्रिंट होगा। एंड नेक्स्ट एल्स इफ के अंदर अगर वैल्यू 60 से बिलो है और वो ग्रेटर और इक्वल टू 40 है तो ऐसी सूरत में स्टेटमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंगली बेटर रिजल्ट प्रिंट किया जाएगा। और अगर ये तमाम की तमाम तर लॉजिकल टेस्टिंग फॉल्स होती हैं तो ऐसे सूरत में प्रोग्राम डिफॉल्ट बिहेवियर यानी कि एल्स के ऊपर आएगा और स्टेटमेंट नंबर 5 के अकॉर्डिंगली फेल्ड का मैसेज प्रिंट कर देगा। आइए यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। 4 टाइम इसके हमने वेरिएंट रन के यहाँ पे ऑब्जर्व किए। फर्स्ट वेरिएंट या फर्स्ट रन के अंदर हमने मार्क्स इनपुट किया 85, तो 85 के अकॉर्डिंगली हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होती है और स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट होगा एक्सीलेंट रिजल्ट। सेकेंड रन के अंदर हमने मार्क्स में 70 इनपुट किया तो ये यहाँ पे हमारी एल्स इफ की फर्स्ट लॉजिकल रिलेशन टेस्टिंग को ट्रू डिक्लेयर करते हुए गुड रिजल्ट स्टेटमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली प्रिंट कर देगा। देन 50 के अकॉर्डिंगली एल्स इफ की सेकंड रिलेशनल कंडीशन ट्रू होगी और स्टेटमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंगली बेटर रिजल्ट प्रिंट कर दिया जाएगा। एंड लास्ट 4 रन के ऊपर इनपुट किए गए मार्क्स 35 थे जिसके अकॉर्डिंगली इफ की कंडीशन भी फॉल्स होगी, फर्स्ट एल्स इफ भी फॉल्स होगा, सेकंड एल्स इफ भी फॉल्स होगा और प्रोग्राम एल्स पर आएगा और स्टेटमेंट नंबर 5 के अकॉर्डिंगली फेल्ड का मैसेज प्रिंट कर दिया जाएगा। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्स इफ एंड मैंने आपको बताया था और अगेन यहाँ पे मैं रिमाइंड करूंगा कि अपने माइंड के अंदर इस बात को अच्छे से सेव कर लीजिए कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन मेकिंग स्ट्रक्चर में एल्स इफ ही यूज किया जाता है। नाउ लास्ट डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्विच आता है। इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन एज ए वेरिएबल के तौर पर टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होती है। इस वेरिएबल के बिहाइंड अगर हमारे पास इसकी वैल्यूज इक्विलिटी ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 चेक होती हैं। केस के अंदर जो वैल्यू भी सक्सेसफुल होती है इक्विलिटी रिलेशन के अंदर तो उसका केस ट्रू होता है और उसके बिहाइंड जो स्टेटमेंट्स मेंशन होती हैं वो एग्जीक्यूट कर दी जाती हैं एंड आफ्टर दैट ब्रेक का स्टेटमेंट यूज किया जाता है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंडीशन तमाम की तमाम तर एल्स की सूरत में फॉल्स हो जाती हैं। अगर केस के अंदर कोई भी मैकेनिज्म हमारा सक्सेसफुल नहीं होता तो ऐसी सूरत में फिर प्रोग्राम डिफॉल्ट या एल्स वाली कंडीशन पे जाता है इफ एल्स के कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली और डिफॉल्ट के अंदर डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट्स राइट डाउन होती हैं वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर दी जाती हैं। आइए सी के लैब सेशन से स्विच एंड केसेस की एग्जाम्पल को डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे
डे का इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया और यूजर से हमने रन टाइम के ऊपर 1 से 7 तक के इनपुट मांगे कि 1 से 7 तक वो इनपुट दे, और उसके बिहाइंड जो है हम यूजर को जो इनपुट नंबर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम डे मेंशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्विच में डे के अंदर जो इनपुट किया गया उसको अकॉर्डिंगली इक्विलिटीज यहाँ पर जो है वो परफॉर्म करवाई। डे के वेरिएबल में अगर यूजर ने रन टाइम पे 1 का इनपुट किया है तो केस 1 की कंपैरिजन ट्रू होगी और इसके अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट प्रिंट की जाएगी दैट इज मंडे। सिमिलरली अगर डे के अंदर 2 का इनपुट है तो फिर डे 2 के साथ रिलेशनल को इक्विलिटी के बेस पर एग्जामिन करेगी और केस 2 सक्सेसफुल होगा और ट्यूसडे प्रिंट कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर 7 तक हमारे पास इनपुट की गई वैल्यूज होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली डेज जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किए जाएंगे। लेकिन अगर यूजर ने 1 से 7 तक डे के अंदर इनपुट किए जाने वाली वैल्यू को फॉलो नहीं किया, 0 या ग्रेटर देन 7 अगर डे के अंदर इनपुट किया गया तो ऐसी सूरत में केस तमाम के तमाम तर केस फॉल्स होंगे और प्रोग्राम डिफॉल्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएगा जो कि इफ एल्स में एल्स की स्टेटमेंट होती है और यहाँ पर डिफॉल्ट के तौर पर उसे यूज किया जाता है और ऐसी सूरत में आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड डे को प्रिंट कर दिया जाएगा। आइए अब इसे रन कर लेते हैं। फर्स्ट रन के अंदर जो इनपुट किया गया दैट इज 6 का इनपुट दिया गया और केस के अंदर 6 के इनपुट के अकॉर्डिंगली जो मैसेज प्रिंट करवाया गया वो मैसेज था सैटरडे। सेकेंड टाइम इस प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट किया गया। ऐसी सूरत में यूजर ने 10 की वैल्यू इनपुट की जो कि हमारे किसी भी केस के लॉजिकल टेस्ट के साथ सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में प्रोग्राम डिफॉल्ट स्टेटमेंट की तरफ गया और वहां पर उसने जाके प्रिंट किया इनवैलिड डे। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज की क्लास में सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन किया जिसमें इफ एल्स, एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स थी और इनको वन बाय वन इनके सिंटैक्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इन्हें राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहें एंड मल्टीपल टाइम मल्टीपल मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।